हाँ जी, तो हम आज फिर इस वीडियो में वही अपना पुराना वर्क पाइपिंग सिस्टम, राइट, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने 2 वीडियो दिए थे जिसमें पाइपिंग सिस्टम का बिल्कुल बेसिक बताया था और साथ में ये भी कहा था यदि आप बहुत अच्छे से पाइपिंग सिस्टम टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं तो पहले जो इसका कोर टॉपिक होता है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, राइट, उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जितने बढ़िया तरीके से आप टाइम एंड वर्क पे काम करेंगे ना उतना ही आसान होगा पाइपिंग सिस्टम पे वर्क करना, राइट। क्योंकि कुछ बच्चे बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हैं, वो मुझे मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप के थ्रू बताते भी रहते हैं कि उनका प्रिपरेशन किस वे में जा रहा है। और चूंकि एग्जाम भी बहुत नज़दीक है तो मेरे को बहुत सारे टॉपिक क्लियर करना है, तो हम जल्दी जल्दी उन टॉपिक्स की ओर भी पढ़ेंगे, राइट। अभी हम पाइपिंग सिस्टम के जो अच्छे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं ले रहा हूं। अभी सिर्फ इसमें हिंदी वर्जन आएगा, राइट, पर जब हम कुछ छोटे इन क्वेश्चंस को बना लेंगे, रूपरेखा को समझ लेंगे, फिर मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, राइट। देखते हैं इस वीडियो में इस फर्स्ट क्वेश्चन को। ये कह रहा है एक टंकी में 3 नल ए, बी और सी लगे हैं। पहला नल ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 20 घंटे में भर सकता है तथा तीसरा नल सी उसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। ओके सर, एक टंकी या टैंक है, इसमें 3 नल हैं जिसके नाम है ए, बी और सी। ए और बी इनलेट या फिर वो नल हैं जो टंकी में पानी को फिल कर रहे हैं, ठीक। और जो तीसरा नल है जिसका नाम सी है वो टंकी में भरे हुए पानी को बाहर निकालने का काम कर रहा है, या फिर कह सकते हैं वो एक आउटलेट नल है। ओके, फिर कह रहा है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय बाद भर जाएगी। ओके, तो बच्चे वो हम सब नहीं लिखेंगे जो हमने सारे क्वेश्चंस में लिखना अभी तक सीखा था। हम डायरेक्ट उसी तरीके से सोच रहे होंगे जैसे हमने पेपर हॉल में सोचना है, ठीक। जो बच्चे नए हैं उनको मैं फिर से बोलूंगा, पहले आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देखो, उसके बाद ये सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक। आइए सर, इसमें 3 नल हैं जिनके नाम है ए, बी और सी, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। ए और बी पॉजिटिव है और जो सी है वो एक नेगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक। ए उस टैंक को भरने में लेता है 10 घंटे, बी उसी घंटे की मिनट है तो घंटे, ठीक। जो बी नल है उसे भरने में लेता है 20 घंटे, और जो सी तीसरा नल है वो एक नेगेटिव टेब है ना, या फिर एक आउटलेट टेब है जो कि उसको 30 घंटे में खाली करने का काम करता है टैंक को। चूंकि ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, ये आउटलेट वर्क कर रहा है, इसलिए हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। माइनस मैंने ऊपर बार के तौर पर लिख रखा है, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम होता है कि आखिर हमें पता चले कि वो जो टैंक है या वो टंकी है वो आखिर कितने यूनिट लीटर की है, राइट। ये सेट किया गया एक डेटा है जो हम अपनी तरफ से लेते हैं। तो कैसे लेते हैं? 10, 20 और 30 का लेंगे हम एलसीएम। तो क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर ये एलसीएम आएगा 60, ठीक। एक बच्चा मेरे से कह रहा था सर हर क्वेश्चन में आप 60 ही क्यों लेते हो एलसीएम, राइट। अरे भाई, जो इन संख्याओं का एलसीएम आएगा वही तो मैं लूंगा। आप 100 ले लो, 120 ले लो, 240 ले लो, 300 ले लो, कुछ भी ले लो, सबसे आंसर आएगा, राइट। वो करके देख लेना इस चीज को, है ना। तो हमने लिया सबसे पहले एलसीएम किसका? 10, 20 और 30 का। एलसीएम क्या बता रहा है? तो आप बोलेंगे सर वो टंकी कितने यूनिट लीटर की है उसको डिफाइन कर रहा है ये 60। ओके, या हम कह सकते हैं 60 लीटर की टंकी है। ए नल 10 घंटे में भरता है, बी नल भरने में 20 घंटे लेता है, और सी चूंकि एक आउटलेट टेब है या फिर एक विपरीत काम करने लग रहा है या फिर टंकी में भरे हुए पानी को बाहर निकाल रहा है, इसलिए ये भरी टंकी में पूरे पानी को 30 घंटे में बाहर निकाल देता है, ठीक। क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया, अब हम जानते हैं ये कैपेसिटी है टैंक की, है ना। इस कैपेसिटी में यदि मैं टाइम का डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एफिशिएंसी। और किस नल का? जिस टाइम के साथ आप डिवाइड करेंगे, है ना, भाग देंगे, उस नल का आपको एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो 60 में अपन डिवाइड देंगे 10 का तो कितना आएगा? 6। 60 में डिवाइड करेंगे 20 का तो कितना आएगा? 3। 60 में डिवाइड करेंगे 30 का तो कितना आएगा? 2। पर ये नेगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। ओके, अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि भाई यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो सोचो, काम करना है टंकी को भरने का, ओके, मतलब 60 लीटर की टंकी भरना है। अब जब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएंगे तो सोचो, पहला वाला तो 1 घंटे में 6 लीटर भरेगा, दूसरा वाला 3 लीटर भरेगा और तीसरा वाला 2 लीटर 1 घंटे में खाली करेगा। तो ओवरऑल वर्क कितना होगा? ए वाला तो भरेगा, बी वाला भी भरेगा और सी वाला चूंकि खाली करेगा इसलिए -2, ठीक। ये सब आप समझते होंगे। 60 डिवाइडेड बाय 6 और 3 9, 9 में से 2 गया 7 और 7 8 होता है 56, है ना। तो कितना बचा? 4 और बटे 7।
और आवर। तो मतलब वो जो टैंक है, वो जो टंकी है, यदि तीनों नल स्टार्टिंग से एंड तक चलेंगे तो 8 सही 4/7 घंटे में कंप्लीट फिल हो जाएगी या फिर भर जाएगी। ठीक है ना। तो सर ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है, और फिर से मैं कह रहा हूं ये भी लिखना मन ही मन में करो, समझ रहे हो, इवन ये लाइन तक मत खींचा करो। क्योंकि क्या होता है सर, अभी ना देखो आप कॉपी में कर रहे हो तो अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छे से लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, पर वहां पे टाइम बिल्कुल ना के बराबर है। बस हमने इतना लिखना है 10 20 30, इधर 60, इधर 6 3 2 और 2 के आगे माइनस लगाना है, क्योंकि हमें पता है जो तीसरा नल है वो एक नेगेटिव वर्क कर रहा है, राइट। और जिस तरीके से आप स्पीड को जल्दी जल्दी मेंटेन कर सकते हैं ना, उसको करिए। जो चीज पॉसिबल है आपके माइंड में रहती है उसको बिल्कुल मत लिखिए, क्योंकि सर आप लिखते हैं ना, और अभी अपनी रफ कॉपी जो नोटबुक बनाते हैं उसमें भी लिखते हैं तो आदत वैसी बनती है, और पेपर हॉल में भी वही करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8 सही 4/7 घंटे, और इसको ऐसे ही करना है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए। इसमें लिखा है 2 नल अलग अलग एक तालाब को क्रमशः 12 एवं 15 घंटे में भर सकते हैं। मतलब 2 एक ऐसे नल हैं जो एक पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, है ना, या फिर तालाब इस बार जो है उसको भरने का काम कर रहे हैं। पहला नल 12 घंटे में भर दे रहा है और दूसरा 15 घंटे में। ठीक, भरे तालाब को तीसरा नल 20 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा नल भी है ना, जो कि एक नेगेटिव वर्क कर रहा है या फिर आउटलेट वर्क कर रहा है ना, जो कि एक आउटलेट टेप है, इस तरीके से काम कर रहा है, भरे हुए पानी को बाहर निकालने का काम कर रहा है। ठीक, और वो 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों नल इकट्ठे खोल दिए जाएं तो तालाब को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक, और ये LIC 1994 में आया क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चे कैसे करना है बड़े ध्यान से देखो, वही सब तरीके। पहले नल चूंकि पॉजिटिव है ये 12 घंटे में भर रहा है, दूसरा नेगेटिव है ये 15 घंटे में भर रहा है, सॉरी दूसरा भी पॉजिटिव है जो कि 15 घंटे में भर रहा है, और जो तीसरा है वो नेगेटिव है और वो 20 घंटे में पूरे तालाब को खाली करने का काम कर रहा है, राइट। इसलिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया। सबसे पहले वही अपना काम, क्या, LCM, तो 12 15 और 20, फिर से क्या आ गया 60। तो सर ये आया नहीं है, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हम लाए नहीं अपनी तरफ से, नहीं तो एक बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसने मेरे से काफी बार बोला है ना। तो आपने इतना नहीं सोचना, बस LCM आ रहा है सर 12 15 20 में क्या करूं उसमें। ठीक, अब देखिए 60 में 12 का डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, 60 में 15 का डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, 60 में 20 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, पर नेगेटिव। ओके, अब तीनों जो टेब है, नल है, उनको एक साथ स्टार्ट करना है। तो ठीक है, काम करना है 60 लीटर तालाब को भरने का। जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो पहला तो करेगा 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा, दूसरा 4 भरेगा और तीसरा 3 खाली करेगा। तो देखिए 5 4 कितना होता है 9, 9 में से 3 गए 6 बचे, तो मतलब 60 डिवाइडेड बाय 6, तो ये क्या आएगा सर 10। और ये आवर है कि मिनट है, तो आप बोलेंगे सर ये आवर है, राइट। तो मतलब यदि तीनों नल स्टार्टिंग से एंड तक चलेंगे तो 10 घंटे में वो जो तालाब है ना वो कंप्लीट फिल हो जाएगा, राइट। उम्मीद करता हूं इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ खास है नहीं, यहां तक की काम आप बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे और सारी चीज समझ भी आ रही होगी, राइट। अब ऐसे ही देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस को और उस पे जरा काम सीखते हैं कि किस तरीके से उनको हैंडल करना है। आइए देखिए इस थर्ड क्वेश्चन की लैंग्वेज को। इसमें बोल रहा है 2 नल एक होज को क्रमशः 60 मिनटों एवं 75 मिनटों में भरते हैं। मतलब 2 नल हैं जिनके नाम कुछ भी नहीं दिए इस बार, है ना। पहला 60 मिनट में भर रहा है और दूसरा 75 मिनट में। ठीक, तीसरा नल उसे खाली करता है, हमेशा की तरह जो इस बार भी तीसरा नल मिला है वो नेगेटिव ही मिला है। फिर कह रहा है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो होज 50 मिनट में भर जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। इस बार यदि स्टार्टिंग से एंड तक तीनों नल काम करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग के 2 नल तो क्या हैं, टंकी को भर रहे हैं और तीसरा वाला खाली कर रहा है, तो टंकी ओवरऑल भरती है जो कि समय लेती है 50 मिनट। ओके, तो कह रहा है तीसरा नल उसे कितने समय में खाली कर सकता है। ओके, इस बार ये जानना चाहता है कि जो नेगेटिव नल है ना, यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो वो नेगेटिव नल इस पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। ठीक, आइए जरा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, बट इतना एग्जाम हॉल में कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, आइए सबसे पहले जो ए नल है, दूसरा एक बी नल है और तीसरा जो है सर वो एक सी नल है जो कि नेगेटिव वर्क कर रहा है, राइट। और बाद में क्या होने लग रहा है कि तीनों नल भी अपन एक साथ चला रहे हैं। जो जो इंफॉर्मेशन है वैसे वैसे मैं लिख रहा हूं। ठीक, ये सब लिखना नहीं है ना, अभी समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं मैं। ए नल उस पूरी टंकी को भरने में लेता है 60 मिनट, जो बी नल है उस पूरी टंकी को भरने में लेता है 75 मिनट। सी नल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा,
और फिर ये लिखा कि यदि स्टार्टिंग से एंड तक तीनों नल चलते हैं तो सिंपल सी बात है ए और बी के आगे तो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो फिल करने का काम कर रहे हैं, है ना, टंकी को, टैंक को, तालाब को भरने का काम कर रहे हैं। और सी चूंकि एक नेगेटिव वर्क कर रहा है ना, या फिर भरी हुई टंकी में से पानी को बाहर निकाल रहा है ना, तो इसलिए उसके आगे नेगेटिव आएगा। और जब तीनों वर्क करते हैं तो कितने मिनट में टंकी फिल हो रही है? तो आप बोलेंगे 50 मिनट में। ओके, सबसे पहले हमें वही निकालना होता है हमेशा की तरह कि यार आखिर पता तो चले टंकी है कितने लीटर की। तो 60, 75 और 50 इसका लेना होगा एलसीएम। तो इन तीनों में बड़ा क्या होता है? 50, 60, 75। इन तीनों में बड़ा होता है सर 75। तो 75 की टेबल में आने वाली ऐसी सबसे छोटी संख्या देखो जिससे ये तीनों संख्याओं को डिवाइड किया जा सके, तो पता चलता है 300 होता है। सही है ना? क्योंकि 300 में इसका सबका भाग चला जाएगा। तो हमने बोल दिया सर एलसीएम है 300। या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो टैंक है, टंकी है ना, तालाब है, जो भी है, उसका जो कैपेसिटी है वो कितना है सर? 300 यूनिट लीटर, है ना, यूनिट लीटर, ध्यान रखिएगा। अब इसमें अपन डिवाइड करेंगे इससे, तो 6 पंचे होता है 30, मतलब 5 आएगा। फिर इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। फिर 300 में डिवाइड करेंगे 50 का, तो 5 छक्के 30 होता है। पर हाँ, ये भी पॉजिटिव रहेगा, है ना। अब ऐसे सोचो, बड़े दिमाग से सोचना पड़ेगा सर, है ना। ऐसे सोचिए सर कि देखो तीनों नल जब चल, इतना तो कर ही लोगे ना। देखो ए किसी टंकी को 60 घंटे में, बी उसे 75, मतलब मिनट है, घंटे क्या है, कहां गया, मिनट है इस बार, है ना। मतलब फिर से समझा रहा हूं मैं, ए किसी टंकी को 60 मिनट में भरता है, बी उसी टंकी को भरने में 75 मिनट लेता है, सी एक नेगेटिव नल है या टंकी के भरे हुए पानी को बाहर निकालने का काम करता है। तो उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं था, तो हमने यहाँ पे खाली ही छोड़ दिया। फिर वो ये पूछ रहा है कि यदि तीनों नल एक साथ चलते हैं, है ना, बता ही रहा है इसी, तो तीनों नल एक साथ चलते हैं तो वो जो टंकी है वो 50 मिनट में भर जाती है। तो पूछने ये लग रहा है कि यदि मान लो टैंक पूरा भरा हुआ है और यदि मैं सी नल को चालू करूं तो आखिर वो कितना समय लेगा पूरे पानी को बाहर निकालने में। क्लियर? तो मैंने कुछ नहीं किया, 60, 75, 50 का एलसीएम ले लिया। इस में जो एलसीएम आया उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं। इस कैपेसिटी में डिवाइड किया इन टाइम का, तो हमको ये एफिशिएंसी पता चल गई। अब ये सोचिए, ये काय की एफिशिएंसी ए की, ये बी की और ये तीनों की मिला के, मतलब तीनों नल यदि एक साथ काम करते हैं ना तो 1 मिनट में कितनी टंकी भर रही है? 6 लीटर। ठीक? और यदि ये भरता अकेला तो 5 भर देता और ये भरता तो 4 भर देता है। अब ऐसे सोचो कि तीनों की मिला के एफिशिएंसी है 6 और इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी बच्चे? 9। तो सोचो तीनों की मिला के 6 है और स्टार्टिंग की 2 की कितनी है? 9 है। तो सिंपल सी बात है, मतलब 1 मिनट में ये ओवरऑल कितना पानी भर रहे हैं? 9 लीटर। पक्की बात। और तीनों मिला के तो जो रिजल्ट तैयार कर रहे हैं वो 6 दे कर रहे हैं। तो सिंपल सा फंडा है, जो सी एक नेगेटिव नल है, मतलब 9 में से 6 घटाते हैं तो पता चलता है 3 आ रहा है। मतलब ये 1 मिनट में कितना पानी बाहर कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये 1 मिनट में ना 3 लीटर पानी बाहर कर रहा है। तो सी की एफिशिएंसी अपन ऐसे निकालेंगे। फिर से समझा रहा हूं जिनको नहीं आया, देखो ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है और तीनों की मिला के एफिशिएंसी 6 है। तो यार ऐसे सोचो कि इन दोनों की मिला के तो 9 है और तीनों वर्क कर रहे हैं तो 6 दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, 9 में से यदि 6 को घटाते हैं तो आता है कितना? 3। इसका मतलब ये है क्या कि जो सी नल है ना वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी को बाहर कर रहा है। ठीक? पहले इसको जोड़ के देख लो। अब यदि ये तीनों काम करेंगे तो 5 और 4 9 तो भरेंगे और ये 3 खाली करेगा, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा? 6 लीटर पानी फिल होगा। और वही तो आने लग रहा है ना। ऐसे थोड़ा करना पड़ेगा सर, अभी चूंकि स्टार्टिंग है थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, है ना, या फिर धीरे धीरे आएगा चीजें, है ना, बस बने रहोगे तो आएगा जरूर। तो बस हमको निकालना है कि यदि इस टंकी को कंप्लीट खाली कराए सी से तो कितना समय लगेगा। तो सिंपल सी बात है, 300 लीटर काम है ना, या 300 यूनिट लीटर की टंकी को खाली कराना है किस नल से? सी से। और उसकी एफिशिएंसी क्या है? -3, है ना। तो इसका मतलब क्या आ रहा है ना, -3 लिखो या 3 लिख दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है समझने के ऊपर। तो ओवरऑल क्या आएगा? ये 100 मिनट। तो हम कह सकते हैं 100 मिनट में आखिर ये जो टंकी है ना वो कंप्लीट खाली हो जाएगी सी नल के द्वारा, है ना, या सी नल 100 मिनट लेगा इस टंकी को खाली करने में। क्लियर है? फिर से कह रहा हूं, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है, बस पेपर हॉल में आपको ध्यान रखना है कि ये जो समय दिया है वो किन किन चीजों का दिया है। सबसे पहले लेना एलसीएम ही और उसके बाद ना हर एक व्यक्ति का एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है।
कुछ का तो निकल जाएगा डिवाइड कर करके, है ना। कैपेसिटी में आप डिवाइड करोगे टाइम का तो आपको एफिशिएंसी कुछ का तो निकल जाएगा, पर जिसका नहीं निकलेगा ना उसी का निकालना है और उसी के थ्रू हम आगे का फिर टाइम निकाल पाएंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, चीजें आपसे बन पा रही होंगी। ठीक, देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट एवं 32 मिनट में भर सकते हैं। ठीक, दो नल हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, जिनके नाम ए और बी हैं। पहला 24 मिनट में भर रहा है और दूसरा 32 मिनट में। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, है ना, तो नल बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए ताकि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए। बहुत 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 अलग क्वेश्चन है और यहीं से आपको क्वेश्चन सीखना है ना। असली क्वेश्चन यही है जो पेपर हॉल में पूछे जाते हैं। फिर से मैं समझा रहा हूं, दो नल हैं, पहला नल 24 मिनट में भर रहा है, दूसरा नल उसी टंकी टैंक को भरने 32 मिनट ले रहा है। ठीक, आपने क्या किया कि इस बार ना 18 मिनट में टंकी को भरना है, ये तो डिसाइड कर लिया टाइम। टोटल टाइम कितना है टंकी को फिल करना है 18 मिनट में। स्टार्टिंग में तो करा किसको चालू, दोनों को। ठीक, स्टार्टिंग में दोनों को चालू करा, फिर कुछ समय बाद ना किसको बंद कर दिया, बी नल को। और ऐसा करने के बाद टंकी भरना है 18 मिनट में। तो हमको बताना है कि हमने आखिर बी नल को कितने समय बाद बंद किया। ठीक है, एक बार चाहें तो आप क्वेश्चन को फिर से रीड करें, है ना, क्योंकि जितनी बार आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ना आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा कि एग्जामिनर चाहता क्या है। देखिए, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 24 एवं 32 मिनट में भर सकते हैं। ये तो सिंपल सी कहानी है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तथा नल बी को कितने समय बाद बंद किया जाए। खोला दोनों को एक साथ है, फिर आप ही से पूछने लग रहा है कि बी को कितने समय बाद हम बंद करें। ठीक है, ताकि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए। ओके, देखिए मैं इसको पूरा डिटेल में करके बता रहा हूं, बट ऐसा कुछ करना नहीं है पेपर हॉल में। फिर से मैं कह रहा हूं, ये सब जो मैं लिखता हूं ना बोर्ड पे वो इसलिए लिखता हूं क्योंकि समझ में पूरा अच्छे से आ जाए, है ना। बट आपको यही सारी चीजें डायरेक्ट लिखना होगी। कैसे लिखना होगी वो मैं बाद में बता दूंगा, पर अभी चूंकि समझाना मेरा मेन मकसद है इसलिए मैं सारी डिटेल में चीजें लिख रहा हूं। ठीक, ऐसे सोचो, ए नल 24 मिनट में भर रहा है, जो बी नाम का नल है 32 मिनट में भरने लग रहा है। सबसे पहले तो मुझे पता चलना चाहिए कि आखिर टंकी है कितने यूनिट लीटर की, राइट, या कितने लीटर की, है ना। तो आप जानते हैं जो समय दिया होता है उसका एलसीएम लेना है। तो हर बच्चा इस बार समय का एलसीएम लेने में थोड़ा सा दिक्कत पेश करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे संख्याएं जो ऐसी हैं जहां से हर बच्चा एकदम नहीं कर सकता एलसीएम ले पाना। तो मैं एक दूसरा ट्रिक बता रहा हूं। 24 को लिखने का तरीका ढूंढो, तो आप बोलोगे 6 × 4 होता है, 24 होता है। ओके, वैसे सर 32 को लिखने का तरीका ढूंढो, तो आप बोलोगे 8 × 4, 8 चौक 32 होता है। पक्की बात, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। गुड। अब इसके बाद सर एलसीएम लेते हैं इन संख्याओं का। तो कैसे लिया करो एलसीएम, देखो इसमें मतलब 6 × 4 और 8 × 4 इन दोनों टर्म में आखिर कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे सर यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, तो जो कॉमन है उसको पहले लिख लिया करो। इसके बाद जो बची हुई है ना उनको लिख लिया करो, तो ये लिख लिया। तो सर पहला काम तो अपन को आ गया एलसीएम लेना, और वो कैसे लिया मैंने कि जब बड़ी संख्या हो ना, और ये तो कंफर्म है कि जो भी एलसीएम होगा वो 32 की टेबल में आने वाली कोई संख्या होगी, पर ना तो 32 की टेबल आती, ठीक है, और ना ही पता नहीं वो कहाँ सेट होगा जो 24 से डिवाइड हो जाए वो संख्या। सही है कि नहीं, समझ रहे हो ना। थोड़े से अपन कमजोर हैं, ऐसा मान के चला करो। यदि ऐसा मान के चलेंगे ना पूरी जिंदगी मजा आएगा। ठीक है, घमंड रावण का भी नहीं चला, तब अंत इंसान है ना। बाकी आप समझदार हो। तो इधर देखो, सबसे पहले 24-32 को मैंने लिखने का तरीका देखा, दोनों में कॉमन लिया, जो बचा हुआ था वो लिख दिया। ओके, अब सर लेना है क्या मुझे, एफिशिएंसी। तो कैसे लेंगे, इस पूरी संख्या में डिवाइड करूंगा इसका, तो सिंपल सी बात है 6 और 4 कट जाएगा, बचेगा क्या 8, तो इसका एलसीएम वो एफिशिएंसी तो 8 है। वैसे ही इसमें पूरा डिवाइड करना इससे, तो 8 और 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 6, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई, है ना। इस तरीके से हम चीजों को करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। इन तीनों का इंटू घर में कर लीजिएगा, तो ये आता 192, है ना। मैं इस बार लिख दे रहा हूं, कोई इश्यू नहीं। ओके, अब ना आप देखोगे कि हमने एफिशिएंसी भी निकाल ली और जो टंकी जितने लीटर की वो भी पता कर लिया। अब ये सोचो स्टार्टिंग में कौन आया, तो आप बोलेंगे सर दोनों आए हैं ना, दोनों नल चालू हुए, तो नाम क्या आएगा A+B। ठीक, इसके बाद आपने क्या किया, कुछ समय बाद B को बंद कर दिया। तो उस समय किसने काम किया होगा, जब B बंद रहा होगा तो A ने काम किया होगा।
ठीक। और आपने कुछ इस तरीके से काम किया है कि टोटल वर्क कंप्लीट हो 18 मिनट में, ठीक। मतलब ये टोटल पहले इन पार्टी से काम कराना है, उसके बाद सिर्फ अकेले से कराना है, और ऐसा कराना है कि 18 मिनट में कंप्लीट 18 मिनट में आपका जो टंकी है वो कंप्लीट फिल हो जाए, ठीक। ओके, तो सोचो, अब जरा सोचो करें तो करें क्या। तो बहुत सौ को तो बिल्कुल हवा नहीं लग रही होगी, जिनको नहीं लग रही ना वो मेरा तरीका समझ लो। इन दोनों में देखो कॉमन नाम क्या है, तो आप बोलेंगे सर इधर भी ए दिख रहा है और इधर भी ए दिख रहा है। इसका मतलब ये काम तो हुआ है टोटल 18 मिनट, और उस 18 मिनट में ए कभी रुका है क्या, बंद हुआ है क्या, नहीं। मतलब ए जो है ना वो पूरे 18 मिनट काम किया है। तो काम सोचो 1 मिनट में ए कितना करता है, तो आप बोलेंगे 8 लीटर पानी भरता है, ठीक। तो 18 मिनट में कितना भरा होगा, तो आप ऐसे सोचो 18 × 8, तो ये होता है 8 8 64, मतलब 4 मतलब 6, 8 एकम 8, 8 और 6 कितना होता है भाई 14, 144। ओके, अब सोचो ए ने 18 मिनट पूरे काम किए और 192 लीटर की टंकी में से 144 लीटर तो पूरा भरा है, तो बचा हुआ काम किसने किया होगा, बी ने, और वो उतने ही मिनट किया होगा जितने मिनट यहां ए ने किया है। सही है कि नहीं, कंप्लीट ए ने तो 18 मिनट किया है, पर बी ने अकेले यहां किया है ना। तो हम ये देखें कि भाई टोटल काम 192 है, जिसमें से 144 ए ने कंप्लीट किया है। कंप्लीट का मतलब यहां और यहां दोनों का मिला के, है ना, मतलब 192 में से 144 लीटर तो पानी भरा ए ने। तो अब बच कितना गया, तो आप बोलेंगे सर अब बच गया 48 लीटर। तो ये 48 लीटर जो वर्क है वो किसने किया, बी ने, क्योंकि ए का तो पूरा कैलकुलेशन हो गया, और बी 1 मिनट में कितना करता है काम, 6 लीटर। तो बस सर 48 लीटर पानी को भरने में 6 के हिसाब से कितना समय लिया होगा, तो आप बोलेंगे सर 8 मिनट। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, बी जो नल है ना स्टार्टिंग के 8 मिनट चला है, ठीक है। या फिर ए और बी ने मिलके कितने मिनट काम किया है, 8 मिनट, और अकेले ने कितने मिनट काम किया है भाई, टोटल काम 18 मिनट हुआ, 8 मिनट इनने किया, तो इनने अकेले कितने मिनट किया होगा, 10 मिनट, ठीक। पर हमसे यह पूछा गया कि बताइए बी नल को कितने समय बाद बंद करें कि टोटल टंकी जो है ना 18 मिनट में भर जाए। तो सिंपल सी बात है, 8 मिनट बी ने काम किया है, तो हम कह सकते हैं कि जो बी नल है वो 8 मिनट बाद आप बंद कर दें, ठीक है। ऐसा करने से टोटल टंकी जो 18 मिनट में भर जाएगी, ठीक। फिर से मैं कहानी को बहुत आराम से समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक। 2 नल हैं जिनके नाम है ए और बी। पक्की बात, ए 24 मिनट, बी 32 मिनट में भरता है, ठीक। हमें स्टार्टिंग में दोनों को चलाना है, और फिर कह रहा है कि बी को कितने समय बाद बंद करें कि टंकी फिल हो जाए कितने मिनट में, 18 मिनट में। तो सबसे पहले प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में यह थी कि एलसीएम आखिर ले तो ले कैसे, तो मैंने 24 को इस तरीके से, 32 को इस तरीके से तोड़ा। इसके बाद एलसीएम लेना बड़ा आसान था, उसके बिहाफ पे एफिशिएंसी निकालना भी आसान हो गया, ठीक। तो इतना काम तो सर आपने कर लिया, ये तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूं हर क्वेश्चन में करना होता है, और ऐसे ही धीरे धीरे करते रहेंगे तो जितनी भी आपको समस्या आती है सब सॉल्व हो जाएंगी, ठीक। ये तो एक ऐसा वर्क है जो हर क्वेश्चन में कंपलसरी करेंगे ही करेंगे, ओके। पर इसको स्पीड के साथ करिएगा, क्योंकि यहां पे यदि स्पीड डाउन होगा तो यहां तो ऑलरेडी होना ही है, क्योंकि सारा काम लैंग्वेज पे, तो यहीं पे स्पीड बनानी है। जितने फास्ट आप कर सकते हैं इन चीजों को करके रख लीजिएगा, ठीक। पहला वर्क। फिर कह रहा है कि स्टार्टिंग में चालू किए हैं दोनों को, तो कर दिए दोनों को चालू, राइट। फिर कुछ समय बाद बी को बंद कर दिए, तो जब बी को बंद किए होंगे तो काम तो ये किया होगा, ओके। और इस तरीके से काम किया है कि पूरा वर्क हुआ 18 मिनट में कंप्लीट था, हमने लिख दिया 18 मिनट। अब हम ये देखें कि आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, राइट। तो हमें एक बात समझ में आई कि दोनों जगह ए कॉमन है, मतलब 18 मिनट में टंकी भरी है, 18 मिनट काम हुआ है, और 18 मिनट के पूरे 18 मिनट ए काम किया होगा। तो 1 मिनट में काम करता है 8 लीटर, तो 18 मिनट में काम किया होगा 144 लीटर, जबकि काम तो करना है 192 लीटर। तो हम देखें कि काम बच कितना रहा है, तो पता चला 48 लीटर बच रहा है। और ये 48 लीटर काम कौन किया होगा, क्योंकि इसका तो पूरा कैलकुलेशन हो गया, यहां का और यहां का, यहां से अब बचा बस इसका। तो 48 लीटर काम किया है बी, 1 मिनट में काम करता है 6 लीटर, तो 48 लीटर पानी में भरने में लगाएगा 8 मिनट। इसका मीन ये निकला ए और बी स्टार्टिंग के 8 मिनट एक साथ काम किए, अगले 10 मिनट बी ए अकेला काम किया है, और टोटल काम 18 मिनट में कंप्लीट हो गया। क्लियर है सर? जितने बढ़िया तरीके से इन चीजों को क्रिस्टल क्लियर करेंगे ना, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। मैं ये पूछ लेता आपसे कि बताओ ए ने अकेले कितने मिनट काम किया, तो आंसर क्या होता 10 मिनट। कैसे निकलता आप समझ रहे हो ना, 8 ये टोटल 18 है, 18 में से 8 चला जाएगा, 10 ही तो बचेगा। ठीक है,
तो पेपर में क्या पूछा जाएगा, किस लैंग्वेज के साथ आएगा किसी को नहीं पता, पर जो भी आएगा हमसे ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक, देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है 3 नल एक टंकी को क्रमशः 10, 15 और 18 मिनट में भर सकते हैं। टंकी खाली थी एवं तीनों नलों को एक साथ खोल दिया गया, परंतु 3 मिनट बाद तीसरा नल बंद कर दिया गया। ठीक, तीसरे नल को बंद करने के बाद टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? फिर से बड़े ध्यान से मेरे शब्दों में इस क्वेश्चन को सुनिए। इस बार 3 नल हैं, तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, मतलब एक खाली टंकी को भरने का काम कर रहे हैं। ठीक, 3 नलों के नाम अपन रख देते हैं, ए, बी और सी। ए ले रहा है 10 मिनट, बी ले रहा है 15 मिनट और सी ले रहा है 18 मिनट उस टंकी को अकेले भरने में। ठीक, कहा जा रहा है कि तीनों को आपने ओपन किया स्टार्टिंग में, ठीक, और 3 मिनट के बाद जो तीसरा नल है जिसको हमने सी नाम दिया उसको कर दिया बंद। ओके, फिर कहने लग रहा है कि बताओ बचा हुआ जो काम है उस टंकी को भरने का, है ना, वही काम है, तो आखिर उसको भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है ना, मतलब 3 मिनट के बाद सी को जब बंद कर दिया तो उसके बाद काम कर रहे होंगे ए और बी, तो आखिर बचे हुए काम को करने में कितना समय लगेगा वो टाइम पीरियड इस बार निकाल के देना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करता हूं इस क्वेश्चन को। आप सीधा सीधा सोचो, ए नल कितने मिनट में भर रहा है? 10, बी 15 और सी 18। ठीक, सबसे पहले अपन को लेना है क्या? नल का कैपेसिटी, टंकी का कैपेसिटी 10, 15 और 18 का एलसीएम आप जानते हैं 90 होता है। ओके, 90 में डिवाइड कीजिएगा 10 का तो आएगा 9, 90 में डिवाइड कीजिएगा 15 से तो आएगा 6, 90 में डिवाइड कीजिएगा 18 से तो आएगा भाई कितना? 5। ओके, अब जिनके नाम है ना, जिनने वर्क किए हैं, बस उनके नाम लिख लिया करो, है ना। ये सब रफ कॉपी में नहीं, उसमें कॉपी में नहीं लिखिएगा, एग्जाम हॉल में, है ना, ये जरूर लिखिएगा, वो भी बहुत फास्ट। बस ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ऐसे सोचो, स्टार्टिंग में कौन चालू हुए? तो आप बोलेंगे तीनों हुए। ठीक है, कितने मिनट तक काम किया? तो आप बोलेंगे 3 मिनट तक। उसके बाद क्या हुआ? तो सी को बंद कर दिया। तो फिर काम किसने किया होगा? ए और बी ने। ठीक है, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और हमसे पूछा गया है कि 3 मिनट के बाद ए और बी ने मिलके इस टंकी को कितने मिनट में भरा है, ये टाइम पीरियड अपन को बताना है। तो मैंने सीधा सोचा कि तीनों नल मिलके काम करते हैं 3 मिनट और 1 मिनट में टंकी को कितना भरते हैं? तो 9, 6 और 15, तो ये होता है सर 20। पक्की बात। तो 20 लीटर पानी भरने में लगाते हैं 1 मिनट और ये तो चले हैं 3 मिनट तक, तो इनने ओवरऑल काम साथ में मिलके कितना किया है? तो आप बोलेंगे 60 लीटर। अब ऐसे सोचो, काम तो है 90, इनने तो किया है 60, तो अब बचा कितना काम? तो आप बोलेंगे सर 30 लीटर बचा है, और 30 लीटर काम बचा है तो कराना किससे? तो भाई सी भागा है, ए और बी थोड़ी भागे, है ना, मतलब वही सी को बंद किया है, ए और बी तो अभी भी काम कर रहे होंगे, है ना, रनिंग कंडीशन में होंगे, और ए और बी मिलके एफिशिएंसी कितनी देते हैं? तो आप बोलेंगे 1 मिनट में काम करते हैं 15 लीटर। ठीक है, तो 30 लीटर करने में कितने लेंगे? 9 और 6 इनको जोड़ दूंगा तो कितना हो रहा है? 15 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में काम करते हैं कितने? 15 लीटर भरने का, तो 30 लीटर भरने में कितने मिनट लगेंगे? 2 मिनट। तो हमसे यही तो पूछा है क्या, कि जब सी को हम बंद कर दिए 3 मिनट के बाद उसके अगले कितने मिनट तक काम करवाना पड़ेगा ताकि टंकी फिल हो जाए? तो कितने मिनट तक करवाना पड़ेगा? 2 मिनट तक। फिर से कह रहा हूं सर, पेपर में सबके आंसर आ रहे हैं क्योंकि ये कोई क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ जो क्वेश्चन है ना, जो बच्चा जल्दी कर लेगा ना, जल्दी आंसर तक सोच लेगा, उसका है कीमत सिर्फ। तो ये कैसे करिएगा? फिर से मैं कह रहा हूं, ये जो लाइन अपन खींचते हैं ना, इसको भी नहीं खींचना, ये भी एक टाइप का पाप है जो आपको तो बिल्कुल नहीं करना है ना। बस तुरंत लिखना है 10, 15, 18, ये 90, तो 9, 6 और 5 बस। उसके बाद ये जिसने लिखा ना, वो भी ये समझ जाइए खत्म है। ठीक है, और आपको खत्म होना नहीं। ठीक है, बस मन ही मन में सोचना है कि स्टार्टिंग में चले तीनों और तीनों चले 3 मिनट तक। 1 मिनट में करते हैं 20 लीटर, तो 3 मिनट में करेंगे 60 लीटर। काम है 90 लीटर, 60 घटाएंगे बचेगा 30, और 30 काम करेगा ए और बी मिलके, और ए और बी की मिलके एफिशिएंसी 15 लीटर। तो 30 लीटर में 15 लीटर का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 मिनट। ठीक, ओरली जितना कर सकते हो, जितना सोच सकते हो, जितना क्रिस्टल क्लियर अपने माइंड को रख सकते हो, आंसर उतने ही अच्छे आएंगे। क्योंकि ध्यान रखिएगा, पेपर हॉल में बहुत सारे सब्जेक्ट सॉल्व करना होते हैं। प्रिलिमिनरी का अलग लोड है, मेंस का अलग लोड है, इंटरव्यू का अलग लोड है, वैकेंसी बहुत कम है, समझ रहे हो, फिर कट ऑफ बड़ी हाई जाने लग रही है। आप समझ रहे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपको बनने से रोक रहे हैं। और आपको यदि बनना है ना, तो सिर्फ वो एक ही चीज है, और वो ये कि मेहनत इतनी बढ़िया तरीके से की जाए ना
फिर पेपर हॉल में वो कुछ भी पूछ ले, बनेगा तो हमसे या तो पूरे हिंदुस्तान में किसी से नहीं बन रहा, ठीक है ना, इवन 90% टीचर से भी नहीं बन रहा। समझ रहे हो चीजें? तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है। अब इस वीडियो का मैं एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, पहले आप सॉल्व कीजिएगा। आंसर आता है नहीं आता मैटर ही नहीं, ठीक है, बस अपनी तरफ से सॉल्व करके लिख लो। उसके बाद मैं आपको असली सॉल्यूशन बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे करना है, राइट। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस वीडियो के इस लास्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। मतलब दो नल हैं जिनके अपन नाम दे देते हैं ए और बी, वो ले रहे हैं 15 और 20 आवर्स उस टंकी को फिल करने में, जबकि एक तीसरा नल सी पूरी भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। जो तीसरा नल है सी वो एक नेगेटिव है ना, नेगेटिव वर्क कर रहा है, या फिर आउटलेट टेब है जो कि 24 आवर्स में उस टंकी में कंप्लीट भरे हुए पानी को बाहर फेंक देता है, ठीक है। आरंभ में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, ओके। 10 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है। मतलब स्टार्टिंग में तो तीनों ओपन हुए और 10 घंटे के बाद सी को बंद किया। इसका मीन इनडायरेक्टली क्या है कि तीनों नल ने मिलके 10 घंटे साथ में काम किया, उसके बाद सी तो बंद हो गया और बचे हुए टाइम कौन चला होगा फिर, ए और बी, ठीक। तो कुल कितने समय में टंकी पूर्णतः भर जाएगी वो हमें निकालना है, ठीक है। सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं जैसा जैसा समझ आता है अपन को, है ना। 15, 20 और 25, और 25 के आगे नेगेटिव लगेगा, है ना। ये सारी बातें आपको मैं बता चुका हूं। ये पॉजिटिव नल है, ये भी पॉजिटिव, ये एक नेगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक। सबसे पहला काम है अपना एलसीएम लेना। 15 और 20 और 25 का एलसीएम होता है सर 300, ठीक। अब इसके बाद आप 300 में डिवाइड करेंगे 15 का तो आएगा भाई कितना, 20। इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, फिर इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 25 एक कम होता है 25 और 25 दूनी होता है 50 बार आएगा, ओके। और साथ में नेगेटिव भी आएगा क्योंकि तीसरा नल जो है वो एक नेगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक। अब ऐसे सोचो, डायरेक्ट सोचिएगा, है ना। स्टार्टिंग में तीनों को चालू किया तो सोचो 1 घंटे में ये कितना पानी भरते हैं, ये 20 और 15 35 भरते हैं। 35 में से 12 खाली हो जाता है तो भरता कितना है, तो आप बोलेंगे सर 23 भरता है कि नहीं भरता है। देखो जिसको नहीं आ रहा समझ में ऐसे समझो, 20 + 15 - 12 तो ये कितना आएगा 23, है ना, क्योंकि सर 20 15 में से 12 जाएगा 3, 3 और 20 23 ही तो होते। तो 1 घंटे में पानी भरते हैं कितना, 23 लीटर, और 10 घंटे चले एक साथ तीनों मिलके तो कितना पानी भरा होगा 230, जबकि भरना कितना है 300, तो बच्चा कितना 70। तो अब ये सोचो ये 70 लीटर पानी कौन भरा होगा, तो सी तो बंद हो गया, चालू कौन है ए और बी, और ए और बी मिलके 1 घंटे में कितना भरते हैं तो 35, तो 70 भरने में कितना टाइम लेंगे, पूरे के पूरे लेंगे 2 घंटे, और 10 घंटे तो ये लिए थे तीनों मिलके, और 2 घंटे ये और ले लिए, तो काम कितने देर हुआ है 12 घंटे। तो इस बार यही पूछा है कि टोटल टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो आप बोल सकते हैं समय लगेगा कितना 12 घंटे, राइट। फिर से जाते जाते वही सब कुछ कहानी जो आपको फिर से मैं समझाता हूं, क्या किन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टंकी का कैपेसिटी पता करना, जो हमने कर लिया। फिर होता है एफिशिएंसी पता करना, जो हमने कर लिया। साथ में नेगेटिव एफिशिएंसी में माइनस जरूर लगा देना ताकि यादों में बना रहे, ओके। इसके बाद काम करने कौन आया, तीनों। 1 घंटे में कितना काम करते हैं जोड़ो तो पता चल 23 लीटर, तो 10 घंटे में कितना करेंगे 230 लीटर। काम कितना है 300, किया कितना 230, बचा कितना 70, करेगा कौन, सी चूंकि बंद है तो ए और बी ही करेंगे, और ए और बी मिलके 1 घंटे में कितना करते हैं, पढ़ो 35, तो 70 में डिवाइड करो 35 का, डिवाइड क्यों करते हैं पता है, हाँ सब पता होना चाहिए। टाइम इक्वल टू होता है क्या, कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी। आज हम कैपेसिटी में एफिशिएंसी का डिवाइड कर रहे हैं तो टाइम पता चलेगा, है ना। तो ये बची हुई कैपेसिटी है ना, जितना अपन को टंकी को भरना है 70 लीटर और 1 घंटे में कर रहे हैं 35, तो 35 के हिसाब से 70 भरने में लेंगे 2 घंटे। तो हमसे इस बार पूछा है टोटल टाइम टंकी को भरने में कितना लगा है, तो कितना लगा है 10 + 2 मतलब 12 घंटे। यदि ये पूछा जाता क्या कि ए और बी मिलके कितने समय काम किए, तो क्या आंसर आता 2 घंटे। ए और बी मिलके कितनी देर काम किए, और यदि तीनों मिलके काम की बात होती तो 10 घंटे, और यदि बात ये होती कि किसी ने अकेले काम किया तो नहीं किया, ठीक है। और यदि बात ये हो जाए कि बी ने टोटल काम को करने में कितना सहयोग दिया,
जो जितनी देर काम हुआ, क्योंकि बी यहाँ भी इन्वॉल्व है और बी यहाँ भी इन्वॉल्व है। वैसे ए यहाँ भी इन्वॉल्व है और यहाँ भी इन्वॉल्व है। इनडायरेक्टली मीन क्या है, ए ने पूरे 12 घंटे काम किया, बी ने पूरे 12 घंटे काम किया और सी जो है उसने कितने घंटे काम किया है, सिर्फ यहाँ 10 घंटे। राइट, इस वीडियो में और इस क्या बोलते हैं लेक्चर में, है ना, इतना ही रख रहे हैं। इसके बाद आगे का जो वर्क है वो हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। अगले वीडियो में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं वहां पे सॉल्व कराऊंगा। पर अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसको बहुत फास्ट बहुत स्पीड के साथ और ओरली करना सीख जाओ, क्योंकि ये सारी चीजें यदि आप लिख के करेंगे ना तो फिर मैं कह रहा हूं आपका समय फिर से ज्यादा बेकार होगा, टाइम आपका वेस्ट होगा ही होगा। और ये क्वेश्चन आज की डेट में सबसे सिंपल क्वेश्चन माने जाते हैं, सबसे सिंपल। राइट, असली के जो क्वेश्चन है वो हम अगली बार करेंगे। जाते जाते मैं वही कहना चाहूंगा, आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। इसका यूनिट क्या है, इनका यूनिट क्या है, इनका यूनिट क्या है। यूनिट मैंने कहीं नहीं लिखा और ऐसी पेपर हॉल में भी नहीं लिखना है। ये सारी बातें सिर्फ आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आप यदि लिख के करेंगे ना तो स्पीड होगा डाउन, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे वीडियो को, मेरे काम को जरूर शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कराओ, है ना, और बेल आइकॉन को प्रेस करो। राइट, और जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जो भी कुछ होता है XYZ, वहां पे मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ इसी टॉपिक का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। थैंक यू।